समुद्र की लहरें, गहरी ध्वनि, रहस्यमयी संगीत। समुद्र की शांत सतह के नीचे एक ऐसा रहस्य छुपा है जिसने इतिहास के पन्नों को हिला दिया है। वही रहस्य आज हम खोलने जा रहे हैं। द्वारका श्रृंखला के चौथे भाग में सन 1980 के दशक में समुद्री पुरातत्व विशेषज्ञ डॉ एसआर राव अरब सागर की गहराइयों में अध्ययन कर रहे थे। अचानक उनके सामने प्रकट हुई सीधी सीढ़ियों जैसी संरचनाएं, बड़ी बड़ी दीवारें और बेहद सटीक ढंग से रखे गए विशाल पत्थर। यह दृश्य स्पष्ट संकेत था कि यह किसी प्राचीन नगर के अवशेष थे। जब समुद्र तल का विस्तृत मानचित्र तैयार किया गया तो अद्भुत सत्य सामने आया। वहां फैला हुआ था एक पूरा नगर, विस्तृत मार्ग, ऊंची दीवारें, स्तंभों के आधार और चौड़े मंच। ये वही रूपरेखा थी जिसका वर्णन हमारे पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भागवत और विष्णु पुराण में मिलता है। जब समुद्र तल से मिली वस्तुओं की आयु जानी गई तो इतिहास के सारे सिद्धांत डगमगा गए। कुछ वस्तुओं की आयु 9,000 वर्ष, कुछ 12,000 वर्ष और कुछ उससे भी अधिक। इतनी प्राचीन सभ्यता, इतना उन्नत नगर निर्माण, यह किसी साधारण युग का संकेत नहीं था। हमारे ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है कि श्री कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान के पश्चात द्वारका समुद्र में विलीन हो गई। विद्वानों का मत है यह भूकंपन, अचानक बढ़ते जल स्तर या किसी विशाल प्राकृतिक परिवर्तन का परिणाम था। परंतु एक बात सब स्वीकारते हैं, एक समृद्ध उन्नत नगर एक ही समय में जल समाधि ले चुका था। द्वारका के अवशेषों में सबसे आश्चर्यजनक बात थी उन पत्थरों की गहराई और सटीकता, जिन्हें आज की तकनीक भी उतने ही कौशल से नहीं बना सकती। सुसंगठित निर्माण, नाप तौल की अद्भुत सामंजस्यता और नगर रचना का सर्वोत्तम रूप, यह सब दर्शाता है कि द्वारका साधारण नगर नहीं, एक दिव्य और अत्यंत उन्नत सभ्यता थी। समुद्र की गहराइयों में छुपी द्वारका आज भी अपने भीतर अनगिनत रहस्य समेटे हुए है। और यह तो बस शुरुआत है। अगले भाग में हम बताएंगे कि द्वारका में कौन सी अद्भुत तकनीकें प्रयोग होती थीं, जिन्हें आधुनिक विज्ञान भी समझ नहीं पाया है। यदि आप भारत की वास्तविक प्राचीन विरासत जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अवश्य पसंद करें, चैनल से जुड़ें और हमारी सनातन यात्रा का हिस्सा बनें।